अब अपन चलेंगे यहाँ से छत पे। उनके जो इनकम ऑफ सोर्स थे वो ज़्यादातर खेती बाड़ी होते थे और ये खेती में उन्नत होते थे, इसलिए इनको कृषि इंजीनियर भी बोलते थे यहाँ के राजा लोग। उन्होंने खेती में बहुत अच्छे काम किए, अनुकरणीय काम किए हैं। और ये जो हॉल्स वगैरह बने हुए हैं ये सब गर्मी के मौसम में ज़्यादातर इनको यूज किया जाता है। गर्मी के मौसम में मेहमान लोग या घर के लोग जो होते थे वो यहाँ ऊपर आके बैठते थे, तो यहाँ से गर्मी से निजात पाया जाता था। अभी मेंटेन किया तो इसकी छत लकड़ी की जो हटा देगी, अभी पत्थर की पट्टियाँ लगेगी इसके ऊपर। और यहाँ से आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था ये लोग वो जल संरक्षण करने में बहुत ही होशियार थे, बहुत ही आगे थे। तो आप सामने देख सकते हो। अभी ये इसको खड़ीन बोला जाता है राजस्थानी भाषा में। जो नदी नालों को पानी जो होता था वो बह करके जहाँ इकट्ठा होता था उसी के चारों तरफ एक तरफ रेत की एक दीवार कर देती, जिसको राजस्थानी भाषा में पाल बोलता है। उस पाल के अंदर इस पानी को इकट्ठा किया जाता था, जैसे 12 महीने तक पीने के लिए पूरे गांव को पानी उपलब्ध हो जाता था। और उसके साइड में छोटे छोटे ये लोग खेत बनाते थे, जिसकी एक चादर बना करके, मतलब एक उसका पानी का निकासी बनाते थे, जिसको चादर बोलते थे राजस्थानी भाषा में। उस चादर के द्वारा धीरे धीरे ये पानी को खेतों तक पहुंचाते थे, जिससे यहाँ पर गेहूं और चने की खेती होती थी, क्योंकि गेहूं और चने को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता था और रेगिस्तान में पानी बड़ा मिलना मुश्किल होता था। आप यहाँ से देख सकते हैं, अभी भी इन्होंने जो बांध बनाए उसके अंदर आप देखो पानी स्टोरेज है। जब भी बारिश अच्छी होती थी तो इसमें 1 साल तक का 2 साल तक का पानी इकट्ठा होता था। और नीचे सामने ये सारा गाँव है, जिसके 83 गाँव ऐसे हैं पालीवाल ब्राह्मणों के। यहाँ से लेकर के आप समझ लीजिए 200 किलोमीटर तक पूरा ये फैला हुआ था। पालीवालों का 83 गाँव का खेड़ा बोलते हैं जिसको, और इसको पाली क्षेत्र भी बोला जाता था। कोई समय था जब राजाओं का समय था, उस समय इसको पाली क्षेत्र बोलते थे, क्योंकि ज़्यादातर पालीवाल ब्राह्मण लोग यहाँ पर रहते थे। जब कुलधरा उजड़ गया तो समकालीन समय में ये भी गांव उजड़ गया। यहाँ सब आप देख रहे हो, ये पालीवाल ब्राह्मण गाँव के जो लोग रहते थे उनके घरों के अवशेष है। लोगों ने इसमें धन संपदा छिपे होने की आशंका के कारण जो बाद में लोग आकर के बसने लगे, तो उन्होंने इस मकानों को जो थोड़े बहुत बचे हुए थे उनकी छतों को, उनकी दीवारों को खोद डाला पूरा, कि कहीं हमें कुछ धन मिल जाए। लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग अपनी जो धन संपदा थी उसमें जब यहाँ से पलायन करके तो साथ में लेके चले गए, लेकिन घर जो भरे हुए थे वो छोड़ के गए थे, अपने पशु वगैरह थे वो सब छोड़ के चले गए थे। जरूरत का सामान खाली लेके गए थे, बाकी जो कैश था वो लेके गए थे, सोना चांदी साथ में लेके गए थे, बाकी कुछ था जो सब कुछ छोड़ के चले गए थे, जैसे बर्तन भांडे है या कपड़े है या अपना जो पशु है और पशुओं से संबंधित जैसे सामान है, बैलगाड़ी है या घोड़ा गाड़ी वगैरह है, जो इनको ज़रूरत नहीं थी, जिसकी ज़रूरत क्योंकि उसको लेकर के नहीं जा सकते थे, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर छोड़ दी। जैसे अपन ने कुलधरा में मंदिर देखा था, तो वैसे ही इनका गांव का मंदिर बना हुआ है। ये कृष्ण भगवान के बहुत बड़े उपासक होते थे, विष्णु भगवान के, जिनको ठाकुर जी भी बोला जाता है राजस्थानी भाषा में। ठाकुर जी का भी मंदिर वहाँ बना हुआ है अंदर पीछे की तरफ में, और इनका एक पर्सनल मंदिर भी अंदर बना हुआ है, इनका देवी माता का जो अंदर बना हुआ है। कहा जाता है कि जब ये रियासत का ठिकाना जैसलमेर रियासत में पालीवाल लोग अपनी ठिकाना बनाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो सामने वहाँ पर एक बड़ा सा पहाड़ है, वहाँ पर देवी माता का जब मंदिर बनाया तो उससे पहले ये लोग वहीं अपना ठिकाना बना रहे थे। तो कहा जाता है कि देवी माता के चमत्कार से इनको आवाज़ आई कि यहाँ पर मेरा मंदिर बनाइए और सामने जो पहाड़ है वहाँ जा करके आप अपना ठिकाना बनवा, बहुत लोग समृद्ध हो गए। तो देवी माता के आशीर्वाद से ये लोग ठाकुर जी की कृपा से बहुत समृद्ध भी थे। और आप सामने देख सकते हो ये खेती बाड़ी में तो इतने उन्नत थे कि ये जो चाहे वो पानी को इकट्ठा करके जिसकी चाहे उस खेती कर सकते थे। इसीलिए इनके पास बहुत सारी खेती और उपज होने के कारण पैसा भी बहुत आता था। और ये लोग घरों में फ्री नहीं बैठते थे, खेती बाड़ी नहीं होती तो औरतें घरों में हाथ करके का काम करती थी, जिसमें एम्ब्रॉयडरी, पैचवर्क की बेडशीट, बेड कवर होता था, ब्लॉक प्रिंट का, हैंड प्रिंट का काम ये लोग करते थे। और छोटी मोटी ज्वेलरी भी बनाते थे ये लोग, जैसे इनके पास खूब पैसा आता था। तो जैसलमेर जो पालीवाल ब्राह्मण लोग जैसलमेर में रहते थे तो ये लोग बहुत समृद्ध होते थे, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती थी। इसीलिए जैसलमेर रियासत को जो सबसे ज़्यादा जो टैक्स जाता था वो पाली क्षेत्र से जाता था। पाली क्षेत्र जो 84 गाँव पालीवाल ब्राह्मणों के होते थे उनको पाली क्षेत्र बोला जाता था, जिसमें जो सबसे बड़े इनके पंचायतन गाँव होते थे वो जिसको ठिकाना बोलते हैं, जिसमें कुलधरा है और ये खाबापोट है जहाँ इनके मुखिया लोग रहा करते थे। तो ये गांधव जी का जो परिवार है वो इसी में रहता था, और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने जब तक पालीवाल यहाँ रहे 700 साल तक, तो उन्हीं के परिवार से ही मुखिया बनता था। इनके ऊपर देवी माता की असीम कृपा थी इन गांधव जी के परिवार के ऊपर। तो उन्होंने जहाँ भी ये लोग रहे तो ठाकुर जी का मंदिर और देवी माता का मंदिर हमेशा अपने घर में भी बनाते थे और गाँव के अंदर भी बनवाते थे।
जिनसे इनकी कृपा होती थी। अभी आपको मैंने रास्ते में दिखाया जहाँ छोटे छोटे तालाब बनाए गए, तालाबों को जिनको खड़ीन बोला जाता है, उसके आसपास ये लोग खेती बाड़ी करते थे। पानी का स्टोरेज करने के लिए इनके अंदर बहुत बड़ी अच्छी कला थी। जो रेगिस्तान में पानी इकट्ठा करना, यानी कि आप समझ लीजिए गहरे समुद्र से मोती निकालने के बराबर होता था, और यही काम इन्होंने करके दिखाया। इसके कारण यहाँ के जो समकालीन जो भी राजा होते थे वो लोग इनसे बहुत खुश रहते थे, क्योंकि ये पानी को इकट्ठा करके 12 महीने तक पानी से समस्या को ख़त्म कर देते थे, और उसी पानी से ये लोग अन्न भी उत्पन्न करते थे, जिससे राज्य समृद्ध होता था। इसीलिए इनको लंबे समय तक जो भी राजा बना जैसलमेर रियासत का, उन्होंने इनको संरक्षण दिया। और कुछ समय राजाओं का जब डेथ होगी, बड़े राजाओं की, और छोटे छोटे राजकुमार थे, तो रानी लोगों ने अपने प्रधानमंत्री जो थे, दीवान जिनको बोला जाता था, राजस्थान में जो प्रधानमंत्री होता था राज्य, उसको दीवान बोलते थे। दीवान सालम सिंह के समय में जब इन पाली वालों के बारे में, इनकी समृद्धि के बारे में, उनको समृद्धि के बारे में, इतनी संपन्नता के बारे में जब इनको पता चला सालम सिंह जी, तो सालम सिंह जी ने इनके ऊपर बहुत बड़े टैक्स और कर लगाने शुरू कर दिए। तो ये लोग कर नहीं चुका पा रहे थे, तो इनके साथ कुछ ऐसी शर्तें रखी इनकी बहु बेटियों के साथ शादी करने के लिए। तो उस ज़माने में राजस्थान में जाति प्रथा को बहुत महत्व दिया जाता था। अपनी जाति की लड़की अदर जाति में देने का मतलब अपनी इज्जत दूसरी को गंवा देना। तो ये लोग अपनी इज्जत को, आन को, बान को, शान को नहीं गंवा करके अपनी मातृभूमि का त्याग कर दिया, और यहाँ त्याग करके एक ही रात में इन्होंने कुलदरा के अंदर फैसला लिया, और उसके बाद ये लोग यहाँ से पलायन करके चले गए। तो ये सारा आज वीरान पड़ा है गांव, उसको भूतिया गांव भी बोला जाता है। लोगों ने जैसे जैसे अपना मतलब निकला उस हिसाब से इसकी हिस्ट्री निकाली। किसी ने इसको शापित गांव बोल दिया, किसी ने इसको भूतिया गांव बोल दिया, जबकि ऐसा नहीं है। जिंदा लोगों ने इन गाँव को छोड़ा था, इसलिए ये शापित गाँव और भूतिया गाँव तो नहीं हो सकते हैं। आज इनके अवशेष है। ये तो कह रहे, चीख चिल्ला कर कह रहे थे कि कभी हम यहाँ पर समृद्ध लोगों के साथ रहते थे। समृद्ध लोग, पालीवाल ब्राह्मण लोग हमारे यहाँ पर रहते थे, जो शुद्ध शाकाहारी लोग होते थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, ना किसी प्रकार की कोई जीव हत्या करते थे। इसीलिए यहाँ आज जो आप हरा भरा इलाका देख रहे हो, ये पेड़ पौधे है, इनको पेड़ पौधों को संरक्षण देना, इतने बड़े जंगल को समृद्ध करना, ये सब पालीवाल ब्राह्मणों का काम है। जमीन को सुधारना, भूमि सुधारण का काम करना, जल संरक्षण का काम करना, ये पालीवाल ब्राह्मणों के मतलब एक बहुत बड़ी सोच होती थी। इसी के कारण उनको कृषि इंजीनियर भी बोला जाता था, और जलदाय विभाग इंजीनियर बोला जाए तो कम नहीं होगा। तो उसी के कारण जैसलमेर एक बहुत बड़ा समृद्ध राज्य था, जिसमें जैसलमेर राजाओं को कभी कभी किसी तरह की धन संपदा के कारण कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ा, जिसके कारण दूसरे राज्य पे हमला करके वहाँ से कुछ सामान लाए जाए और अपना गुजारा चला जाए। तो पालीवाल ब्राह्मण ने जैसलमेर को बहुत ही सुचारू रूप से चलाने में योगदान दिया। उन्होंने अपनी तरफ से खूब धन संपदा कर के रूप में दी, जैसे जैसलमेर का राज्य हमेशा समृद्ध हुआ।